बीवियों की आपस में लड़ाई बन गई भाइयों के दरमियान वजह तनाजा और बात यहां तक जा पहुंची कि बड़े भाई ने छोटे भाई को धोखे से वीराने में ले जाकर कर दिया कत्ल। पिस्टल निकाल के मैंने ऐसे ना उसके पीछे ही बैठा था, मैंने सिर्फ ऐसे ना ऐसे करके वो जो घोड़ा होता है वो ऐसे किया। मेरे ये हाथ की वजह से यहाँ ना अल्लाह जानता है कि कैसी वजह से उधर ही चल गई गोली। सामने बैठा था उसके सर में लग गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना सदर मुरीदके में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर है 103/22। मारूफ बॉडी बिल्डर को कोई कत्ल करके उसकी लाश को फेंक जाता है इन खेतों में जहां पर मैं इस टाइम मौजूद हूं। चलते हैं वो जगह आपको दिखाते हैं जहां पर लाश को फेंका गया और इस केस का मुद्दई कौन बना, ये क्या कहानी है, सब आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। एएसआई आबिद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। आबिद साहब बताइएगा, डेड बॉडी के बारे में इत्तला कैसे मौसूल हुई? जी मोरखा 7/2/22 को हमें बदरिया 15 कॉल मसूल होती है कि एक डेड बॉडी हाशमी कॉलोनी में पड़ी हुई है। मैंने फौरन रिस्पांस करते हुए इधर मौका पर पहुंचा हूँ। जहाँ हम खड़े हैं मैडम इस वक्त इधर ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी जब हम आए हैं। ठीक है। तो मैंने जब इसको चेक किया सारी डेड बॉडी को और कहीं कोई निशान नहीं था। इसके बैक साइड पे सर पे फायर लगा हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने डीएसपी साहब और एसएचओ साहब को इतला दी, वो भी मौका पर आ गए। इसके अलावा हमने क्राइम सीन यूनिट को मौका पर बुलाया है। उसके अलावा पीएफएसए की टीमें आई हैं इधर, वो भी इधर आई हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। उसके बाद ये हमने पहचान कराने की काफ़ी कोशिश की है लेकिन ये अननोन था, इसलिए हमने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसको ट्रेस किया। ठीक है। इसके भाई ने इसको कत्ल किया है। ठीक है। इनका 5 मरले का प्लॉट का तनाजा था जिसकी वजह से इसने अपने भाई को फायर मारा। जिस घर में ये रहते हैं वही घर ना? जी वही घर है जहाँ इनकी रहायश थी। ठीक है। इसी का इनका तनाजा था, लड़ाई झगड़ा पहले भी हुआ था छोटा मोटा। ठीक है। और इसके अलावा फिर ये इन्होंने उसको फायर मारा और इसकी डेथ हो गई है इधर। ठीक है। आले कत्ल बरामद कर लिया? जी आला कत्ल बरामद कर लिया। उस वक्त ये अननोन था और फिर मेरी मुद्दत में इसकी FIR का इंदराज हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जो मरने वाला है उसकी एक बेटी है 1.5-2 साल की छोटी और एक बीवी है। चलिए मुल्जिम के पास चलते हैं। मुल्जिम मोहम्मद अतीक मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जिसने अपने सगे भाई को कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, ये हम मोहम्मद अतीक से जानते हैं। जिस भाई को कत्ल किया है उसका नाम क्या है? नफीस। नफीस उसका नाम है। नफीस शादीशुदा था? हाँ जी। कितने बच्चे? एक बच्ची उसको। रो क्यों रहे हो? भाई की याद में रो रहे हो? अपनी गलती पे शर्मिंदा हो या भाई याद आ रहा है? गलती। इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, क्या गुस्सा आया था? शाम को मैंने उसको कहा सांस लो, ठंडा सांस लो। मैंने उससे पैसे लेने थे 10,000 रुपया। अच्छा। मैंने बाहर मिला, मैं लैन की पटरी पे, मैंने कहा यार मेरे पैसे दे। हाँ। तुम्हें पता मैं 4-5 दिन से फारग हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। घर में राशन लाना है जो कहता नहीं है मेरे पास, जो मर्जी कर ले ये वो। तो बस छोटी सी ऐसे ही झगड़ा हुआ, उसने मेरा गिरबान पकड़ा और मुझे पीछे फेंका घर में। तो मैं नहीं लाइनों के पास। ओके। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कहा ना अभी नहीं है ये वो, यानी गाली गलौज किया, मैंने भी किया। फिर मैंने वहाँ से चला गया। मेरा दोस्त रास्ते पे मुझे मिला, मैंने उसके पास ना मैं किधर से आया यार, वहाँ से आया हूँ। मैंने उसके पास पिस्टल देखा हुआ भाई के दोस्त के पास। अच्छा। मैंने कहा यार मुझे चाहिए, मुझे दे ज़रा। मैं गुस्से में था, क्या करना। मैं कहा वैसे यार शोबाजी लें। अच्छा। मैंने उससे लिया। दिन चढ़ा, वो छोटा भाई ना जा रहा था, सुबह सुबह मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। तो वो ससुराल उसने जाना था जिसको कत्ल किया। हाँ, अपनी बेगम को लेने। मैं घर से बाहर निकल गया सुबह सुबह। मैं ना पास में जाके कॉल की उसे, मैंने कहा यार मुझे भी ले जाना, मैंने उधर ना दोस्त को मिलना है। कहता है ठीक है। रास्ते में मैंने ना सड़क पे पहले मैं उधर ही, मैंने कहा इसको डराऊंगा, पैरों में फैर लगाऊंगा,
आइंदा से मेरे गले नहीं पड़े, छोटा हो के ये मेरे साथ ऐसे करता है। मैंने कहा थोड़ा आगे ले जाओ यार, उस तरफ मैंने जाना है। वो टोन था, क्या था, नया बना, सड़क से 1 किला 1.5 का दूरी है। अच्छा। उधर मैंने उसे कहा वो थोड़ा सा आगे ले जाओ यार, उधर मैं उतार दो, तुम चले जाना। मैंने पिस्टल निकाला था, निकाला बता। बाइक चल रहा था। हाँ। पिस्टल निकाल के मैंने ऐसे ना उसके पीछे ही बैठा था। हाँ हाँ। मैंने सिर्फ ऐसे ना ऐसे करके, वो जो घोड़ा होता है वो ऐसे किया। मेरे ये हाथ की वजह से, यहाँ ना अल्लाह जानता है कि कैसी वजह से उधर ही चल गई गोली। सामने बैठा था, उसके सर में लग गई। मेरा ये नहीं था, इरादा नहीं था। नहीं ये इरादा नहीं था। अच्छा। मैं डर के भाग गया वहां से। डर के तुम कहाँ भागे? मैंने जिस दोस्त का पिस्टल था उसके घर गया, उसको देकर पिस्टल वापस किया? हाँ जी, उसको देकर मैं अपने घर चला गया। सारी दिहाड़ी यही सोचता रहा कि शायद उसके यार कहाँ लगी है, शायद बेहोश हुआ है ये। अच्छा। अभी आ जाए, अभी आ जाए, अब कहीं से पता चल जाए। मैं घर में रोता रहा, ठीक है। किसी को नहीं बताया। अगर आपका इरादा ही नहीं था तो पिस्टल का घोड़ा क्यों खींचा? उसको डराने डराने के लिए? तो डराने के लिए तो वैसे भी डराया जा सकता है, आप तो उसको रेडी कर रहे हैं फायर के लिए, पिस्टल को। मैंने जिंदगी में पहली बार पकड़ा था क्या पिस्टल। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो फिर आपको पता कैसे है कि पिस्टल कैसे चलानी है? ये इरादा नहीं था मेरा, खुदा जानता है, ये इरादा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस कब आई? फिर शाम 5:30-6 बजे पुलिस आई। 5:30-6 बजे। क्या कहा पुलिस ने आके? उसने कहा ये मेरे कज़न से मिली, ये एक लड़का ऐसे डेड बॉडी मिली है। ठीक है, फिर? सब कुछ उन्होंने बताया। ठीक है, फिर मैं भी मिला, फिर मैं पुलिस से रोने लगा। फिर हम हॉस्पिटल आए, हेडक्वार्टर। ठीक है, उधर देखा। ठीक है, फिर मैंने फिर भी नहीं किसी को बताया। पहले मैं अपने कज़न को बताने वाला था, नहीं बताया। फिर अगले दिन वो ना पुलिस को शक था कि शायद इसके ससुराल वालों ने। पुलिस को शक था या आपने ये यानी कहा कि था? मैंने कहा कि वो ससुराल गया था, मैंने ना रास्ते में उसे छोड़ा। आपने ये कहा Yes. पुलिस को जी। कि इसके ये ससुराल जा रहा था, शायद उन्होंने कुछ कर दिया है? जी। क्या कहा था बताओ? मैंने ये नहीं कहा। क्या मैंने कहा ये था? ससुराल गया था सुबह, ठीक है, बस। फिर मैं दिन जनाजा हुआ। जनाजे के बाद मैंने खुद ही अपने भाइयों को, बड़ों को बता दिया कि एक मुझसे ये जुल्म हो गया, लेकिन जायज़ ना हो जाए। नजायज ना हो जाए, यानी को किसी की तरफ नजायज़ ना कोई अंदर चला जाए। 1.5 साल की बच्ची का क्या कसूर है जिसको आपने यतीम कर दिया? यतीम कर दिया ना, बाप तो नहीं दुनिया में आएगा, ना आपकी माफी से, ना आपके रोने से, ना सब्र से, चला गया दुनिया से। अतीक का भाई, अतीक की बहन, और ये भी अतीक की बहन है, ये मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अतीक के घर पर हैं मैं इस टाइम, जो कि मुलजिम है। बहनें हैं, भाई है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हो आप अपने भाई के लिए? मारने वाला भी भाई है, मरने वाला भी भाई है। ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਿੱਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰ। ਨਫੀਸ ਕੀ ਬੀਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੀਕ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਮੂੰਹ ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੀਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। आप क्या कहना चाहती हो भाई के लिए? ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ इंसाफ ही मांगने हैं बस। लेकिन झगड़ों का मतलब ये तो नहीं होता ना कि गोली मार के कत्ल ही कर दो। झगड़ों, हर घर में झगड़ा होता है ना, जब शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर झगड़े हर घर में होते हैं। लेकिन झगड़ों का मतलब ये तो नहीं है कि गोली मार दो। ये तो हमें भी नहीं पता।
ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੇ ਆ कि लेकिन वो तो ये बता रहे हैं कि मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा, घर का झगड़ा था, पैसों का झगड़ा था और मैंने गोली मार दी सर में। हाँ जी बता रहे हो। हाँ जी ये गल तो सानू भी उन्हें दसी है। अच्छा भाई भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन। अली हसन क्या कहना चाहते हो, क्या कहोगे जो कुछ हो गया है? कुछ भी नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाइए। पर वो भी भाई था मेरा, ये भी भाई है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। दुख तो मुझे दोनों का है, पर वो मेरा भाई चला गया ना, तो ये भी मेरे वास्ते मर गया। इन्हों कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए ਇਹਦੇ ਤੇ। इसको सजा होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। कत्ल करने के बाद भी ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਆਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। नहीं, मैं आपको बता तो रही हूँ, वो ओपनली कह रहा है कि मैंने गोली से मारा है, उसके सर पे गोली मार दी है मैंने। 10,000 रुपया था, वो नहीं मुझे दे रहा था, मैंने घर में राशन डालना था, वो तो बता रहा है सब कुछ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। फिर ये झूठ बोल रहा है। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। तो घर में भी आप लोगों का ये था कि ये ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਉਹਦੇ। ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।